ओम शांति। 18 जनवरी 2007 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे देख देख हर्षित हो रहे हैं। एक है लवलीन बच्चे, दूसरे हैं लवली बच्चे। दोनों के स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत वेले से भी पहले से पहुंच रही हैं। हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है, मेरे बाबा। बाप दादा के दिल से भी यही गीत बजता, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर ज़्यादा है। अनेक बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही हैं। बाप भी अपने स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए हैं। आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए हैं और दूर दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप से फरिश्तों के रूप से पहुंच गए हैं। सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस और समर्थ दिवस की पद्मा पदम याद दे रहे हैं। यह दिवस कितनी स्मृतियां दिलाता है और हर स्मृति समर्थ सेकंड में समर्थ बना देती है। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। स्मृति सामने आते समर्थी का नशा चढ़ जाता है। पहली पहली स्मृति याद है ना, जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई, आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। याद करो इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया। आत्माभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। क्यों नशा चढ़ा? दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला, मेरा मीठा बाबा। और इस एक गोल्डन शब्द निकलने से नशा चढ़ गया। बाबा कहते हैं सारी परमात्मा प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई हैं। अनुभव है ना, मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियां आपकी हो गई। जहां प्राप्तियां होती है वहां याद करनी नहीं पड़ती है, लेकिन स्वतः ही आती है, सहज ही आती है, क्योंकि मेरी हो गई है ना। बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया तो मेरापन याद किया नहीं जाता है, याद रहता ही है। मेरा भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। जैसे अनुभव है मेरा शरीर तो भूलता है, भुलाना पड़ता है, क्यों, मेरा है ना। तो जहाँ मेरापन आता है वहाँ सहज याद हो जाती है। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया। एक शब्द मेरा बाबा ने भाग्य विधाता अखूट खजाने के दाता को मेरा बना लिया। ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना। परमात्मा पालना के अधिकारी बन गए। जो परमात्मा पालना सारे कल्प में एक बार मिलती है। आत्माएं और देव आत्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्मा पालना सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती है। तो आज के स्मृति सो समर्थी दिवस पर परमात्मा पालना का नशा और खुशी सहज याद रही ना, क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था। तो आज के दिन सहज योगी रहे कि आज के दिन भी याद के लिए युद्ध करनी पड़ी, क्योंकि आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना, तो स्नेह मेहनत को मिटा देता है, स्नेह सब बातें सहज कर देता है। तो आज तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे। या मुश्किल आई, बाबा कहते हैं जिसको आज के दिन मुश्किल आई हो वह हाथ उठाओ। किसको भी नहीं आई, सब सहज योगी रहे। अच्छा, जो सहज योगी रहे वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया, अच्छा सहज योगी रहे। आज माया को छुट्टी दे दी थी, आज माया नहीं आई, आज माया को विदाई दे दी। अच्छा, आज तो विदाई दे दी, उसकी मुबारक हो। अगर ऐसे ही स्नेह में समाये रहो तो माया को भी विदाई सदा के लिए हो जाएगी, क्योंकि सभी 70 साल पूरे हो गए हैं। तो बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। आप सभी को पसंद है? पसंद है। मुक्त वर्ष मनाएंगे क्योंकि मुक्ति वर्ष में जाना है। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप से साथी बन मुक्ति दिलाना है। तो मास्टर मुक्तिदाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, वह है ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। जब समस्या आती है तो यही कहते हैं बाबा, ऐसा नहीं था वैसा था ना,
ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ना। यह है बहानेबाजी करने का खेल। बाप दादा ने सबका फाइल देखा तो फाइल में क्या देखा? मेजोरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरा हुआ है। प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से करते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अभी तक देखा कि फाइल बड़ा होता जाता है, लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। तो बाप दादा ने आज सबके फाइल देखे, बहुत प्रतिज्ञाएं अच्छी अच्छी की है, मन से भी की है और लिख करके भी की है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे? क्या करेंगे? पहली लाइन वाले बताओ। पांडव सुनाओ, टीचर सुनाओ। इस वर्ष जो बाप दादा के पास फाइल बड़ा होता जाता है उसका फाइनल करेंगे, या इस वर्ष भी फाइल में कागज ऐड करेंगे? क्या करेंगे? पांडव बोलो। फाइनल करेंगे। जो समझते हैं झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना भी पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है, वह हाथ उठाओ। देखो टीवी में सबका फ़ोटो निकालो, सभी का फ़ोटो निकालना। 2 3 4 टीवी हैं, सब तरफ के फ़ोटो निकालो। यह रिगार्ड रखना, बाप को यह फ़ोटो निकाल के देना। कहाँ है टीवी वाले? बाप दादा भी फाइल का फ़ायदा तो उठावे। मुबारक हो, मुबारक हो। अपने आपके लिए ही ताली बजाओ। बाबा कहते देखो, जैसे एक तरफ साइंस, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरी तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्य में और वृद्धि करते जा रहे हैं, बहुत नए नए प्लान बनाते जाते हैं। तो आप तो वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो, तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं। कितना खर्चा कर रहे हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक वर्ग मेहनत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वर्ष यह एडिशन करो कि जो भी सेवा करो, मानो सुख की सेवा करते हो तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं, माना मुख की सेवा करते हो तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं, मनसा वाचा और स्नेह सहयोग रूपी कर्म एक ही समय में तीनों सेवाएं इकट्ठी हो, अलग अलग नहीं हो। एक सेवा में देखा जाता है जो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं वह नहीं होती, जो आप भी चाहते हो कि प्रत्यक्षता हो जाए। अभी तक पहले से यह रिजल्ट बहुत अच्छी है, सब अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कह के जाते हैं, लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना। तो अब एडिशन करो कि एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी है, चाहे बाहर वाले सेवा के निमित्त जो बनते हैं, लेकिन साथी हो, लेकिन सहयोग और स्नेह देना, यह है कर्मणा सेवा में नंबर लेना। यह भाषा नहीं कहना, यह ऐसा किया ना तभी ऐसा करना पड़ा, स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा। बाबा शब्द नहीं बोलता, यह करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, यह नहीं। इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक? बाप दादा से सभी रूह रिहान में मेजोरिटी कहते हैं, बाबा आखिर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा? तो बाप दादा आपको कहते हैं कि यह पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की, कब तक? बाप दादा का भी क्वेश्चन है, कब तक? आप उत्तर दो तो बाप दादा भी उत्तर देगा, कब तक विनाश होगा, क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी इसी सेकंड में खोल सकता है, लेकिन पहले राज्य करने वाले तो तैयार हो। तो अब से तैयारी करेंगे तब समाप्ति समीप लाएंगे। किसी भी कमजोरी की बात में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। यह कारण था ना, बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, बच्चों से प्यार है ना, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते हैं, चाहे अमेरिका चाहे गुड़गांव हो, सब दिखाई देते हैं। तो बाप दादा खेल बहुत देखते रहते हैं। टालने की भाषा बहुत अच्छी है, यह कारण था ना बाबा, बाबा मेरी गलती नहीं है, इसने ऐसा किया ना, उसने तो किया, लेकिन आपने समाधान किया समाधान, कारण को कारण ही बनने दिया, या कारण को निवारण में बदले किया। तो सभी पूछते हैं ना कि बाबा आपकी क्या आशा है? तो बाप दादा आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। हो सकता है, पहली लाइन हो सकता है, कान तो हिलाओ, पीछे वाले हो सकता है, सभी ने उठाया। अच्छा, तो कल अगर टीवी खोलेंगे, टीवी में देखेंगे तो ज़रूर ना, तो कल टीवी देखेंगे तो चाहे फॉरेन, चाहे इंडिया, चाहे छोटे गांव, चाहे बहुत बड़ी स्टेट, कहाँ भी कारण दिखाई नहीं देगा, पक्का?
इसमें हाँ नहीं कर रहे हैं, होगा हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, हाथ बहुत अच्छा उठाते हो, बाप दादा खुश हो जाता है। कमाल है हाथ उठाने की, खुश करना तो आता है बच्चों को, क्योंकि बाप दादा देखते हैं। सोचो, जो आप कोटों में कोई में भी कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा, आपको ही तो करना है ना। तो बाप दादा की आप बच्चों में उम्मीदें हैं, तो जो भी आएंगे ना वह तो आपकी व्यवस्था देख करके ही ठीक हो जाएंगे। उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बन जाओ बस, क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथ ही बनेंगे और साथ चलेंगे, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। यह वायदा किया है ना, जब साथ चल रहेंगे, साथ चलेंगे, तो साथ में सेवा के साथी भी तो हो ना। तो अभी क्या करेंगे, हाथ तो बहुत अच्छा उठाया है, बाप दादा खुश हो गए हैं। लेकिन जब भी कोई बात आवे ना, तो यह दिन, यह तारीख, यह टाइम याद करना, तो हमने क्या हाथ उठाया था, मदद मिल जाएगी आपको, बनना तो पड़ेगा। अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आप सोचते हो ना हम ही कल पहले बीते हम ही हैं, और हम कल्प कल्प हमें ही बनना है, यह तो पक्का है ना। या 2 साल बनेंगे, 3 साल खिसक जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा। बाबा कहते हैं तो सदा याद रखो, हम ही निमित्त हैं, हम ही कोटों में कोई में भी कोई है। कोटों में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई में कोई हो। तो आज स्नेह का दिन है, तो स्नेह में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता है। इसीलिए बाप दादा आज भी सभी को याद दिला रहे हैं, ब्रह्मा बाबा से बच्चों का कितना प्यार है। यह देख करके शिव बाबा को बहुत खुशी होती है। चारों ओर देखा, चाहे सप्ताह का स्टूडेंट हो, चाहे 70 साल वाला है, 70 साल वाला और 7 दिन वाला भी आज के दिन प्यार में समाया हुआ है। तो शिव बाप भी ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख करके हर्षित होते हैं। आज के दिन का और समाचार सुनाए। आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास इमर्ज होती है। तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही है कि कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाज़ा खोलेंगे। आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को यही कह रही थी कि हमको तारीख बताओ। तो क्या जवाब दे, बताओ क्या जवाब दे। जवाब देने में कौन होशियार है, बाप दादा तो यही उत्तर देते हैं कि जल्द से जल्द हो ही जाएगा। लेकिन इसमें आप बच्चों का बाप को सहयोग चाहिए। सभी साथ चलेंगे ना, साथ चलने वाले हैं या रुक रुक कर चलने वाले हैं, साथ में चलने वाले हैं ना। साथ में चलना पसंद है ना, तो समान बनना पड़ेगा। अगर साथ में चलना है तो समान तो बनना ही पड़ेगा ना। कहावत क्या है, हाथ में हाथ हो, साथ में साथ हो। तो हाथ में हाथ अर्थात समान। तो बोलो दादियाँ, बोलो तैयारी हो जाएगी। तब दादियाँ बोलो, दादियाँ हाथ उठाओ, दादाएँ हाथ उठाओ। आपको कहा जाता है ना बड़े दादा, तो बताओ दादियाँ दादाएँ क्या तारीख है कोई। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं का अर्थ क्या हुआ। अभी तैयार है ना, जवाब तो अच्छा दिया दादियाँ। पूरा होना ही है, हर एक छोटे बड़े इसमें अपने को जिम्मेवार समझे। इसमें छोटा नहीं होना है। 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेवार है, क्योंकि साथ चलना है ना। अकेला बाप जाने चाहे तो चला जाए, लेकिन बाप जा नहीं सकता। साथ चलना है, वायदा है बाप का भी और आप बच्चों का भी। वायदा तो निभाना है ना, निभाना है ना। यह मधुबन वाले बैठे हैं ना, मधुबन में जो भी चार्ज के हैंड्स हैं, चार्जेस तो बहुत है ना, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन सब जगह है। तो जो चार्ज वाले हैं उनके नामों की लिस्ट बाप दादा को देना, उनसे हिसाब लेंगे। और जो सभी टीचर्स इंचार्ज हैं, सेंटर इंचार्ज है या जोन इंचार्ज है, उन्हों का एक दिन संगठन करेंगे। हिसाब किताब तो पूछेंगे ना, क्योंकि बाप दादा के पास बहुत दुख और अशांति के आवाज़ आते हैं, परेशानी के आवाज़ आते हैं। आप लोगों के पास नहीं सुनने आते। आपके भी तो भक्त होंगे ना, तो भक्तों की पुकार आप इष्ट देवों को नहीं आती, टीचर्स को भक्तों की पुकार आवाज़ सुनाई नहीं देती है। अच्छा, महाराष्ट्र, जोन, बम्बई, आंध्र प्रदेश के सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अच्छा, सभी चांस अच्छा ले लेते हैं। नाम ही महाराष्ट्र है, अच्छी संख्या आई है, तो महाराष्ट्र अर्थात महान आत्माओं का राष्ट्र है। तो बाप दादा देखते हैं कि महाराष्ट्र में बाप दादा के महान बच्चे बहुत अच्छे अच्छे हैं, क्योंकि बाप दादा की नज़र महाराष्ट्र के बॉम्बे और दिल्ली में ज़्यादा है। बॉम्बे निर्देशावर है और दिल्ली आवाज़ बुलंद करने के निमित्त है। और ड्रामानुसार महाराष्ट्र, बॉम्बे और आसपास और दिल्ली वालों को साकार ब्रह्मा बाप और जगदम्बा की विशेष पालना मिली है। तो जब कोई भी कार्य होता है तो बाप दादा महाराष्ट्र और दिल्ली को याद करते हैं। बाकी जो भी है वह तो साथ ही बन ही जाते हैं। दूसरे कोई छोटे जोन नहीं हैं, दूसरे भी बड़े बड़े जोन हैं, लेकिन साकार पालना के लिए विशेष बाप दादा दिल्ली और बॉम्बे को याद करते हैं। छोटे जोन भी कमाल कर सकते हैं। छोटे को हमेशा बाप दादा कहते हैं बड़े तो बड़े हैं, लेकिन छोटे बाप समान हैं।
अभी महाराष्ट्र को कुछ महान कार्य करना पड़ेगा, अभी बहुत टाइम हो गया है, कोई नए कार्य की इन्वेंशन नहीं निकाली है। वर्गीकरण का कार्य भी अभी काफ़ी टाइम चल चुका है, कॉन्फ्रेंसेस भी चल चुकी हैं, यूथ यात्राएं भी चल रही हैं, चल गई। अभी कोई नई सेवा की विधि निकालो, सोचो जिससे आवाज़ सहज फैल जाए। अभी तक जो भी किया है सेवा के प्लान बाप दादा को पसंद है, वृद्धि भी हुई है, लेकिन बहुत समय या प्रोग्राम चल चुके हैं। अभी कोई नई इन्वेंशन तैयार करो, कोई भी करे, छोटे करे तो इन एडवांस मुबारक है, अच्छा है। महाराष्ट्र में भी वृद्धि अच्छी हो रही है। अभी महाराष्ट्र का टर्न है, तो महाराष्ट्र क्यों नहीं नंबर 1 में बाप के स्नेह का रिटर्न देवे। बाप दादा ने सुना दिया है, बाप दादा के स्नेह का रिटर्न है स्वयं को और विश्व को टर्न करना। बस रिटर्न में निकाल दो तो टर्न हो जाएगा, क्योंकि बाप दादा को बच्चों में बहुत बहुत अच्छी अच्छी उम्मीदें हैं। उम्मीदवार हो तो क्या करना, तो क्या करेगा, महाराष्ट्र रिटर्न देगा। अच्छा है, अच्छे अच्छे महारथी हैं महाराष्ट्र में, संगठित रूप में मीटिंग करो। बाप दादा ने देखा है चारों ओर महाराष्ट्र में उम्मीदवार सितारे हैं, जो चाहे वह कर सकते हैं। तो ऐसे संगठित रूप में प्रोग्राम करना और नया कोई प्लान बनाना कर सकते हैं। महाराष्ट्र कर सकता है, करेंगे ना। अरे नाम ही महाराष्ट्र है तो महान कार्य करना ही है ना। क्या समझते हैं, पांडव करेंगे, पांडव सेना करेंगे, शक्ति सेना करेंगे, टीचर्स भी बहुत है, बहुत अच्छा है। डबल विदेशियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब डबल विदेशी आते हैं तो मधुबन का श्रृंगार हो जाता है। डबल विदेशियों से सभी का बहुत प्यार है। जब भी आपके ग्रुप को देखते हैं ना तो सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आप भी कोटों में कोई, कोई में भी कोई निकले हो। और आजकल विदेश सेवा की अच्छी न्यूज़ है, अच्छे अच्छे मुस्लिम धर्म में भी संदेश दे रहे हैं। डबल विदेशियों की विशेषता एक बहुत अच्छी गाई हुई है कि डबल विदेशी अगर किसी भी कार्य में लगेंगे तो हाँ, ना तो ना। जिस कार्य में लगेंगे उसी कार्य में विजयी बनकर दिखाएंगे। तो आप जो भी ग्रुप में हैं वह विजयी ग्रुप है ना, विजय का तिलक लगा हुआ है ना। बाप दादा देख रहे हैं कि सेवा में वृद्धि भी हो रही है, संदेश दे रहे हैं। रहमदिल आत्मा बन के आत्माओं को संदेश देना, ये बाप समान सेवाधारी बनना है। आज अभी सुनाया ना कि एक समय पर एक सेवा नहीं करो, तीनों ही सेवाएं इकट्ठी हो तो उसका प्रभाव जल्दी होगा। अपने चेहरों से, चलन से भी सेवा कर सकते हैं। चलते फिरते म्यूजियम हो, जैसे म्यूजियम में प्रदर्शनी में भिन्न भिन्न चित्र होते हैं ना, वैसे आपके नयन, आपका मस्तक, आपके मुस्कुराते हुए होंठ, ये भिन्न भिन्न जो साधन है उससे सेवा कर सकते हैं। अच्छे हैं, बाप दादा को हिम्मत वाले भी अच्छे लगते हैं, बाप दादा को हिम्मत वाले भी लगते हैं। सिर्फ अभी थोड़ा सा रियलाइजेशन सूक्ष्म चाहिए। रियलाइज़ करते हो लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से रियलाइजेशन करके नंबर 1 बन जाओ। बिन करो और 1 बनो, सेकंड नंबर नहीं बन, ठीक है ना। 1 है ना, 2 तो नहीं है ना, नंबर 1 नंबर है। कांध हिलाओ, अच्छा है। विदेशियों का ग्रुप मधुबन में आता रहे, यह बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सज जाता है। अच्छा, इंडियन यूथ ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। यूथ ग्रुप आया है ना, इंडियन यूथ ग्रुप, उठो। अच्छा, इंडिया का यूथ ग्रुप क्या कमाल करेगा संदेश देने में, चारों ओर आवाज़ फैलाने में। यूथ में डबल ताकत है। बाप दादा ने सुना, टॉपिक बहुत अच्छी रखी है, विक्ट्री। ऐसा है ना तो सदा विजयी बन। विजयी बनाने वाले तो विजयी तब बन सकेंगे जब बाप दादा ने जो इस वर्ष का काम दिया है उसमें एग्जाम्पल बनकर दिखाएंगे। सब कहे यूथ ग्रुप विजयी अर्थात निर्विघ्न। ऐसा संकल्प किया है, कोई कारण तो नहीं बताएंगे ना, ऐसा वैसा तो नहीं कहेंगे ना। मुझे बदलना है, मुझे एडजस्ट होना है, मुझे सहयोग देना है, मुझे स्नेह देना है। पहले मैं भले करो। अच्छा है, आपस में संगठन फॉरेन वालों ने भी किया, इंडिया वाले भी कर रहे हैं। अच्छा है, मुबारक हो, आगे उड़ते रहना। अच्छा, बाप दादा के पास फूलों के श्रृंगार वाले ग्रुप की याद प्यार भी आई है। कलकत्ता के भाई बहन है, वह संगठन उठो कहाँ है, देखो सभी को फूलों का श्रृंगार अच्छा लगा ना। स्मृति दिवस निमित्त बाप दादा के सभी यादगार स्थानों को खूब सुंदर फूल मालाओं से सजाया है। फूलों का श्रृंगार तो कॉमन बात है, लोग भी करते हैं, लेकिन आपके श्रृंगार और लोगों के श्रृंगार में फ़र्क है। आपने स्नेही स्वरूपन श्रृंगार किया है, वह ड्यूटी समझ के करते हैं, और आपने स्नेह में किया है तो जहाँ स्नेह होता है वहाँ फूलों की सुगंध श्रृंगार और सुंदर हो जाता है। तो बाप दादा को अच्छा लगा कि स्नेह देखो कलकत्ता से यहाँ ले आते हैं तो स्नेह के विमान में लाए ना, ट्रेन में नहीं लाए, स्नेह के विमान में लाए हैं। अच्छा है, जो आने वाले आपके भाई बहन है वह भी देख करके खुश हो जाते हैं, वह कमाल है। तो आप सभी ने जिस स्नेह से सजाया है तो बाप दादा उससे ज़्यादा पदम गुणा आपको स्नेह दे रहा है, मुबारक हो। अच्छा,
चारों ओर के पत्र, याद पत्र, ईमेल, फ़ोन चारों ओर के बहुत बहुत आए हैं। यहाँ मधुबन में भी आए हैं तो वतन में भी पहुँचे हैं। आज के दिन जो बंधन वाली माताएं हैं उन्हों को भी बहुत स्नेह भरी याद की, मन की यादें बाप दादा के पास पहुँच गई हैं। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को बहुत याद भी करते हैं और दुआएं भी देते हैं। आजकल बाप दादा देख रहे हैं सब बहुत खुशी खुशी से दूर बैठे भी नज़दीक में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मधुबन में सम्मुख आना, अपनी झोली भरना, इतने बड़े परिवार से मिलना, यह परिवार कम नहीं है। किसी भी रीति से देख लिया, लेकिन सम्मुख परिवार को देख कितनी खुशी होती है, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिले हैं तो वह अनुभव अपना है। लेकिन मधुबन निवासी बनना, यह गोल्डन चांस बहुत सहयोग देता है। अनुभव भी करते हैं सभी, लेकिन बाप दादा खुश है, सभी को मुरली से प्यार है। और मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। कोई कहे मुरलीधर से तो प्यार है, लेकिन मुरली कभी कभी सुन लेते हैं। बाप दादा कहते हैं बाप दादा का प्यार प्यार नहीं समझते हैं। प्यार निभाना अलग है, प्यार करना अलग है। जिसको प्यार मुरली से प्यार है वह है प्यार निभाने वाले, और मुरली से प्यार नहीं तो प्यार करने वालों की लिस्ट में है, निभाने वाले नहीं। मुरली से मधुबन में मुरली बाजे, मधुबन का गायन है, मधुबन की धरनी का ही महत्व है। अच्छा, तो चारों ओर के स्नेही बच्चों को, लवली और लवलीन दोनों बच्चों को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कदम में पदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को, सदा स्नेही भी और स्वमानधारी भी सम्मानधारी भी, ऐसे सदा बाप की श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चों को, सदा बाप के हर कदम पर कदम उठाने वाले सहज योगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज वतन में जो आपके एडवांस पार्टी वाले बच्चे हैं उन्होंने भी एक ने यही कहा कि हमारी तरफ से भी सभी को, चारों ओर के बच्चों को हमारी याद प्यार देना और हमारा संदेश देना कि हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी इंतज़ाम करो। विशेष आप सबकी प्यारी दादी माँ, दीदी, भाव, विश्व किशोर और जो भी साथी गए हैं उन्होंने सभी ने आप सबको याद प्यार दिया है। और साथ साथ आप सबकी मीठी माँ ने यही कहा है कि अभी विजयी वन दुख दर्द दूर कर जल्दी से जल्दी मुक्ति धाम का गेट खोलने के लिए बाप के साथी बन जाओ। ब्रह्मा बाप ने, जिन्होंने साकार में बाप को नहीं देखा है, तो ब्रह्मा बाप भी विशेष आप सभी को बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। तो याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को, मम्मा को, सभी एडवांस पार्टी को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी रतन मोहिनी, दादी मनोहर इंदिरा जी से मुलाकात। आप भी देखो ऑलराउंडर पार्ट बजा रही हो ना, जितना भी कर सकी सेवा में नंबर 1। आप तो शुरू से नंबर 1 रही हैं। ब्रह्मा बाप के दिल में आपका नाम है। कुछ भी हो करते चलो, देख करके औरों को भी हिम्मत आती है। करावन हार साथ में है ही। दादी जी से मुलाकात बहुत अच्छी। आप मुस्कुराती हो ना तो सभी खुश होते हैं। अभी एक बात करो, करेंगी पक्का। अभी खाना अच्छी तरह से खाओ, आँख खोल के खाना खाओ, बंद करके नहीं खाओ, क्योंकि आपकी आंखें बंद होती है ना तो सभी का संकल्प चलता है। क्यों किया, इसीलिए अभी खाना बहुत प्यार से खाओ। अभी आंखें बंद नहीं करना। करेंगी ना, यह बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ करेंगी, करना ही है। दादी शांतामणि जी से मुलाकात। अरे वाह, आपको याद है ना, आपको बाप दादा ने एक स्पेशल टाइटल दिया था, सचली कौड़ी। बाप दादा ने खास टाइटल दिया था, सचली कौड़ी। उन दिनों में कौड़ी का महत्व था। सभी को, दादियों को देखकर खुशी होती है ना। क्या गीत गाते हो, वाह दादियाँ वाह। और यह वाह वाह नहीं होते तो आप भी नहीं होते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।